तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग ज़िलों के लोग एसपी की, जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के एसडीओ हैं, उनके इस्तीफे की मांग, एसडीपीओ है, उनके इस्तीफे की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं। नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग एक जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं। तो किया क्या, पहले से बने हुए विद्यालय, जो पहले से विद्यालय बने हुए हैं हाई स्कूल्स, उनके 2-3 कमरों को भगवा रंग से उन्होंने पेंट कर दिया और उसके ऊपर सरस्वती विद्या निकेतन लिखवा दिया। अब आप समझ लीजिए कि यही इनका विशेष विद्यालय है। धर्म का शरबत पिला करके जो दिमाग को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए थे, अब ये तिलिस्म भी राम मंदिर में चोरी के बाद टूट चुका है। अब लोगों को पता चल गया है कि ये दरअसल आस्था वाले लोग नहीं है, ये मंदिर इसीलिए बनवाते हैं ताकि उसके पैसे लूट सके और उसी पैसे से सांसद और विधायक खरीद करके अपनी सत्ता को बचाए रख सके। बिहार में एक बार फिर से जो है बड़ा आंदोलन होने का संकेत दिख रहा है। आपको बता दें, आईएसआर और आरवाईए के द्वारा जो है आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई, जिस प्रेस वार्ता में आपको बता दें जेनजी राइजिंग बिहार चैप्टर के तहत जो है एक बड़ा आंदोलन होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, जिस प्रकार बिहार में शिक्षा की बदहाली स्थिति को देखते हुए लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। सिवान में AK-47 से जो है छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसको लेकर के छात्र घायल भी थे, कई दिन जो है अस्पताल में भर्ती रहे, जिसको लेकर के जो है अब बिहार राइजिंग जेनजी बिहार चैप्टर को लेकर के जो है अब छात्र आंदोलन करने के लिए तुले हुए हैं। उनका कहना है कि 11 को हम लोग सिवान चलो के साथ सिवान जा रहे हैं, जिसके बाद 13 को आरा जाएंगे। इसी तरीके से कई जगहों पर जो जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी हैं सभी पर जाएंगे और सभी पर जा कर के जो है छात्रों को जो है सूचित करेंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार जो है बिहार में शिक्षा की बदहाली है। और आपको साथ ही बता दें, मिथिलेश तिवारी ने जो नया एक नियम निकाला जिसमें कि सरस्वती विद्या निकेतन के तहत भगवा रंग से रंगा करके उस विद्यालय को। मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। आज आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही से हम एक आंदोलन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें आरवाईए जो रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर हम एक आंदोलन में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप सब ने देखा कि किस तरीके से एक जेनजी का आंदोलन हुआ देश में, पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उसमें हम देखें कि पुलिसिया दमन और सरकार का दमन बेतहाशा हुआ। लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया। और सबसे ख़तरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कई छात्र किसी के पैर में लगे हैं, किसी के छाती में लगे हैं, किसी के गर्दन में लगे हैं। आईसा आरवाई की टीम सिवान गई, उन सभी छात्रों से मिली, उन सभी घायल छात्रों से मिली और उसके साथ वहाँ पे हमने सभा भी किया। तो आने वाले 11 अगस्त को हम लोग जब देखते हैं कि 11 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है कि जब पटना में 7 शहीद हुए थे और आज़ादी की लड़ाई में पटना विधानसभा पे चढ़ते उनको गोली मारा गया था। और यही अंग्रेज़ों जैसा काम आज की सरकार भी कर रही है। तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग ज़िलों के लोग एसपी की, जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के एसडीओ हैं, उनके इस्तीफे की मांग, एसडीपीओ है, उनके इस्तीफे की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं। उसी के साथ एक आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ हुआ। लेकिन जब आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, 22 तारीख का मार्च था, पटना के विधानसभा राजभवन का घेराव था, उसी दौरान हमारे कई मुद्दे और भी थे जो बिहार के मूलभूत शिक्षा के मुद्दे थे। उसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर माध्यमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सवाल थे। आईसा विश्वविद्यालयों के हर एक सवाल पर लड़ते आई है। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें ये कहा गया कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा। चौथे साल में जाने के लिए यहाँ कहा गया कि 7.5 CGPA लाना पड़ेगा। और जब छात्र लड़े, आईसा लड़ी, तो ये कहा गया कि ठीक है 7.5 CGPA नहीं भी रहेगा तो चौथे साल में आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन डिग्री अलग अलग होगी। हमारा यही कहना है कि एक जैसी पढ़ाई होगी बिहार में चौथे साल में और अलग अलग डिग्री क्यों होगी? एक सवाल हमारा ये है।
दूसरी बात यहाँ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले जो बिहार में शिक्षा स्नातक की फ़ीस 6,000 7,000 अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस थे, 7,000 8,000 9,000 तक थे। आज वही फ़ीस 30,000 40,000 तक चल गए हैं। 300 गुना की वृद्धि हुई है। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अभी राज्यपाल की तरफ से आया है कि उसमें फ़ीस वृद्धि होगी, एमए के कोर्सेज में फ़ीस की वृद्धि होगी, पीएचडी में भी फीस वृद्धि की घोषणा हो चुकी है। तो बिहार की शिक्षा को आप पूरी तरह से चाहते हैं कि हाशिए पर के जो छात्र हैं उनसे दूर हो जाए, सरकारी शिक्षा वो नहीं ले पाएँ। तो एक सवाल हमारा ये है कि शिक्षा को सस्ता करो और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ख़त्म करो। उसी के साथ नए प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, वहीं प्राइवेटाइजेशन को ये सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार बढ़ावा दे रही है। हम देख रहे हैं कि इसी के साथ ये भी आदेश आया कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, जो यूजी कॉलेजेस हैं, उसकी स्वायत्ता को ख़त्म करना, उसको स्वायत्ता की ख़त्म करने की बात ये कर रहे हैं कि अब वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सरकार के अंतर्गत आएगा। तो जिससे जिस तरह की बहालियाँ, जिस तरह के सिलेबस पर हमला हो रहा है, वो हमला और बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। जो हम कह रहे थे कि भगवाकरण बढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक चेतना को ख़त्म किया जा रहा है, वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले प्राथमिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को फंड्स ना प्रोवाइड करके वहाँ की समस्याएं जो है, माध्यमिक भोजन की समस्या है, कंप्यूटर की समस्या है। आप जानिए कि जेन अल्फा एक लड़ाई लड़ रहा है। आज बिहार के अलग अलग स्कूलों में छात्र खड़े हो रहे हैं पंखा के लिए, पानी के लिए, इन सारे सवालों पर। लेकिन इन सारे सवालों को हल न करके सरकार ये कह रही है कि बिल्डिंगों को ही रंग दो भगवा रंग से। आरएसएस के नाम पर, विद्या निकेतन, ये तमाम नाम से स्कूलों का नाम दे दिया जा रहा है। तो बिहार की शिक्षा को इस सरकार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो समझती है कि बिहार में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो सरकारी शिक्षा में जाते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। उनकी महत्ता, उनकी वैल्यू इस सरकार के पास नहीं है। तो सरकार को हमने बताया कि एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो कह लीजिए कि मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक का सवाल, लेकिन छात्रों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले, परसों, हमारी साथी कॉमरेड नेहा, जो आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है उनके ऊपर। और ये करती है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो आइसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है, जो तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए चाहता है शिक्षा बेहतर हो, आज अपने स्थापना दिवस के दिन से ये मीडिया के सामने ये एक नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं। और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सीवांचलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा के सवाल हैं, जिसको ये सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके कनघटियाए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं, और इसी के लिए आप सबको सूचित करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत हैं, आइसा के राज्य के सचिव कॉमरेड दीपांकर हैं, राज्य की उपाध्यक्ष और पटना की नेत्री हैं सबा आफरीन, और उसके साथ उपाध्यक्ष हैं राज्य की मनीषा। ये हमारे साथ हैं। सभी साथी एक एक करके बात रखेंगे। तो हम पहले चाहेंगे कि कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पर बात रख लें, क्योंकि इसमें आरवाईए आइसा मिलकर कर रहा है।
हम चाहेंगे कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पर बात रखें। एक जानकारी सूचना तो आपको मिल ही गया, अभी देश भर के अंदर जैन जी अपने सवालों पर लड़ रहा है। दिल्ली में आंदोलन हुआ, वहाँ एक जीत हुई। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और बिहार की भी कमोबेश हालत इन तमाम राज्यों से और अच्छी नहीं बल्कि खराबी है। कल मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आने वाले 2 वर्षों में हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों में मंत्री विधायकों के बच्चे पढ़ेंगे। और इसके पहले उन्होंने कहा था कि हम पूरे बिहार के हर प्रखंड में विशेष विद्यालय बनाएंगे। हमने तब सोचा था कि शायद बिहार सरकार के अंदर कुछ सद्बुद्धि जगी है और ये शायद नवोदय टाइप का कोई अच्छा विशेष विद्यालय खोलेंगे। लेकिन जब हमने इनके विशेष विद्यालय को देखा तब हम समझ पाए कि असल में इनका विशेष विद्यालय क्या है। इन्होंने किया क्या, पहले से बने हुए विद्यालय, जो पहले से विद्यालय बने हुए हैं हाई स्कूल्स, उनके 2-3 कमरों को भगवा रंग से इन्होंने पेंट कर दिया और उसके ऊपर सरस्वती विद्या निकेतन लिखवा दिया। अब आप समझ लीजिए कि यही इनका विशेष विद्यालय है। हमने कहा कि भाई आरएसएस वाले, क्यों थोड़ी सी शर्म आप में बची हुई है? सरस्वती विद्या निकेतन लिखवाने की क्या जरूरत है? सीधे सरस्वती शिशु मंदिर लिखवा देते। आखिर भगवा रंग से तो पेंट आपने करवा ही दिया। अब उसी सरस्वती शिशु मंदिर में ये चाहते हैं कि राज्य भर के मंत्रियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे उसी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ें। ये करना चाहते हैं। आप समझ लीजिए, पिछले दिनों लंबे समय से हम लोग बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की लड़ाई लड़ रहे थे। 2025 में नोटिफिकेशन सरकार ने किया कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। ये आपका 2026 में डिग्री कॉलेज सरकार ने खोलने का काम किया। लेकिन हुआ क्या, इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, कोई बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई, कोई स्पेशल लेक्चरर की बहाली नहीं की है। अभी कुछ बहाली 2-2.5 हज़ार किया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि 10 महीने में इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, आप लोग खुद ग्राउंड पे आपके रिपोर्टर होंगे या आप जाते होंगे, इन्होंने क्या किया है कि लोकल प्रखंडों में प्राइमरी स्कूलों के 2-3 कमरों को इन्होंने पेंट कर दिया है और उसी पर डिग्री कॉलेज लिख दिया। वहाँ ना प्रिंसिपल के बैठने का ऑफिस है, ना चेंबर है, ना कर्मचारी के बैठने का। आप सोचिए कि वहाँ से छात्र पढ़ेंगे या सिर्फ डिग्री खरीदेंगे। ये सरकार किस तरह के शिक्षा का मॉडल राज्य में स्थापित करना चाहती है? क्या ये सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित करना चाहती है? क्या उसी विद्यालय में ये उसी तरह का 2-3 कमरों का कॉलेज बनाना चाहते हैं, जहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना बेंचेज होंगे, ना लाइब्रेरी होगा, ना लेबोरेटरी होगा, ना ढंग के प्रोफेसर होंगे? तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने चौपट करके रखा है। वही हालत परीक्षाओं का, बिहार कोई पीछे नहीं है पेपर लीक में। हर साल परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। बीएसएससी की परीक्षा 3 वर्षों से छात्र बता रहे कि हो ही नहीं रही है। सरकार रोज कहती है कि परीक्षा होगी। बीपीएससी के अंदर हिंदी मीडियम से जिन्होंने परीक्षा दिया उनका रिजल्ट मात्र 10 से 15% आया और ये दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। बिहार जैसे राज्य जहाँ हिंदी भाषा सर्वमान्य है और सब जगह हिंदी ऑफिस से लेकर सब जगह उपयुक्त है, वहाँ पर हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाले मात्र 15% ही कैसे पास हुए? आपने देखा होगा पिछले दिनों दरोगा का परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो पूरा शिक्षा और परीक्षा का व्यवस्था बिहार में भी भयानक तरीके से जर्जर है। देश का तो स्थिति यही है, इसलिए बिहार के नौजवान भी उठ रहे हैं। 22 तारीख को जो यहाँ पे आंदोलन हुआ वो यूं ही नहीं था, बल्कि वो लंबे समय से नौजवानों के दिल में बिहार के शिक्षा और परीक्षा के खिलाफ और जो गुस्सा फूट पड़ा था उसी का वो परिणाम था जो पटना के सड़कों पर आपने देखा। लेकिन हमारी सरकार शायद उस गुस्से से सबक नहीं ले रही है। ये उस पर AK-47 चलवा दिया। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के में और सबको जेल से बाहर करने का इन्हें घोषणा करना पड़ा, लेकिन अभी भी ये सबक नहीं लिया। इसीलिए हम जा रहे हैं बिहार के छात्रों नौजवानों के बीच में। हम तो ऐसे ही पहले से भी हैं, लेकिन एक हमने कार्यक्रम लिया कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी विश्वविद्यालयों में, ब्लॉक में, जिलों में, जहाँ भी कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ हमारे कॉमरेड्स जाएंगे, साथी जाएंगे। हम लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि अब समय ज़्यादा बर्दाश्त करने का नहीं है। ये लंबे समय से धर्म का शरबत पिला करके जो दिमाग को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए थे, अब ये तिलिस्म भी राम मंदिर में चोरी के बाद टूट चुका है। अब लोगों को पता चल गया है कि ये दरअसल आस्था वाले लोग नहीं हैं। ये मंदिर इसीलिए बनवाते हैं ताकि उसके पैसे लूट सके और उसी पैसे से सांसद और विधायक खरीद करके अपनी सत्ता को बचाए रख सके। तो लोग इनको समझ गए, धर्म का जो ये तिलिस्म बनाए हुए थे वो सब टूट के बिखर चुका है। तो अब लोग अपने एजुकेशन के राइट्स के प्रति, अपने एम्प्लॉयमेंट्स के राइट्स के प्रति अब सचेत हो चुके हैं और राज्य भर में लोग खड़े हो रहे हैं आंदोलन के लिए मजबूती के साथ। इसलिए हम जाने का कार्यक्रम हमारा है कि हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे और कहेंगे कि अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है।
अब अपने शिक्षा के संपूर्ण अधिकार जो संविधान ने आपको दिया है वो आपको लेना होगा। ये सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट करने पे तुली हुई है। अभी इसी विधानसभा के सेशन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पास हो गया। इसी विधानसभा के सत्र में सरकार ने अंडर ग्रेजुएट को यूनिवर्सिटी से बाहर करने का बिल पास कर दिया। अब जो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाने वाले जो लेक्चरर हैं वो डीईओ के अधीन चले आएंगे, जैसे स्कूल के टीचर आते हैं। सरकार उनकी ऑटोनॉमी को, विश्वविद्यालय शिक्षकों की स्वायत्तता को खत्म करने पर लगी हुई है। मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो ऑटोनॉमस है, जो स्वायत्तता है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा अधिकार है, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए इन तमाम सरकार विरोधी, सरकार का जो छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, जो शिक्षा रोजगार विरोधी पॉलिसी है, नीति है, जो ठेका टेंडर पर नौकरी दी जा रही है, आउटसोर्सिंग से जो नौकरी दी जा रही है, इसके खिलाफ मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में पूरे बिहार भर में हम जाएंगे और दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन बिहार की धरती पर खड़ा है। अभी आपने दोनों के बयानों को सुना है। उन्होंने संयुक्त रूप से जो है प्रेस वार्ता करके साफ जाहिर कर दिया है कि जिस प्रकार डिग्री कॉलेज खोलने का वादा था, जो झूठा वादा है, उसमें डिग्री सिर्फ बेचने का काम सरकार करेगी, क्योंकि ना तो उसमें बैठने के लिए छात्र के लिए सुविधा है, ना संसाधन है, और ना ही विद्यालय में कमरा है। जो अब जो है वहाँ पर सिर्फ डिग्री बेचने का काम किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि ये लोग मंदिर इसलिए बनवाते हैं ताकि इनके जो है उस मंदिर के राशि को फिर से चोरी कर सकें और दान दक्षिणे वाली राशि को चोरी करके MP MLA को खरीद सकें। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।